स्कंद पुराण में महाराज जी लिखा हुआ है, एक उपाख्यान है। एक म्लेच्छराज, अब क्या नाम था उस नाम से प्रयोजन नहीं है, उस म्लेच्छराज का एक सेवक था व्याध बधिक। म्लेच्छराज की आज्ञा से वह कार्य में नियुक्त रहता था, अतिशय पाप कर्मा था। म्लेच्छराज एक बार धनहीन हो गया, पर सेवक तो सेवक था, सेवक को आज्ञा दी, वो शिकार के लिए गया और मिला नहीं, खाली हाथ आया तो उसके मालिक ने, म्लेच्छराज ने उसकी बड़ी पिटाई की, डंडे से उसको पीटा, इतना पीटा कि बस हालत खराब कर दी उसकी। वह अत्यंत दुखित होकर के पशुपति क्षेत्र में आ गया। उसे ज्ञान नहीं था कि पशुपति क्षेत्र है, उसे यह भी ज्ञान नहीं था कि बागमती गंगा की इतनी महिमा है, पर यहाँ सहज ही आ गया। और नौकर होकर के जीना बड़ा कष्टकारी है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं सोई अच्छा है। यहाँ आकर और उसने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने प्राण का विसर्जन कर दिया। गुस्सा तो इसलिए था जल में कि कोई मछली वछली हाथ लग जाएगी तो कुछ खा करके भूख बुझाऊंगा, पर वो भी हाथ में इसके कुछ लगा नहीं और बागमती का जल का स्पर्श किया, भूखा प्यासा तो था ही, उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसको यमलोक ले गए। हम सार सार सुना रहे हैं कथा का। यमदूत उसको यमलोक ले गए, यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमराज ने कहा, भाई चित्रगुप्त, इसका खाता बही उलट पलट के देखो क्या है इसमें। तो उन्होंने कहा, महाराज इसका खाता तो बड़ा विचित्र है, धर्म का लेश भी इसके जीवन में नहीं है, भूल कर भी धोखे से भी इसने धर्माचरण नहीं किया है। 4 लाख तो पशुओं की हत्या की है इसने शिकार के, कितनी? उतने ही लाख पक्षियों का शिकार किया है इसने। 4 लाख पशु और 4 लाख पक्षी। और जलचर, उनकी तो कई लाख संख्या, उसकी तो कोई गिनती नहीं। बड़ी संख्या में जलचर जीवों का वध किया, बालकों का भी वध कर दिया, वृद्धों का भी वध कर दिया, युवाओं का भी वध कर दिया। ये भला क्रूर कर्मा है। अरे भाई, ऐसे इसका इतना भारी पापी है, डबल पापी है, तो ले जाओ भाई इसको नरकों में डालो। तो उसको ले गए। तो वहाँ सब हिसाब किताब होता है, लिखा पढ़ी होती है वहाँ कि भाई कौन से पाप का परिणाम किस नरक में कितने वर्षों तक भोगना पड़ेगा। जमदूत बेचारे कहाँ तक कंठस्थ रखेंगे, इसलिए उनके पास भी कुछ न कुछ लिखा पढ़ी का कागज दिया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब उस जीव को यातना देने के लिए ले जाया गया तो उसका लिखा हुआ जितना अपकर्मों का जो पत्रक था वो सब का सब सफ़ेद कागज हो गया। उसका कोई पाप उसके जीवन में नहीं, एकदम सफ़ेद कागज हो गया। चित्रगुप्त के जो बही में जो उसका कर्म का लेखा जोखा था वो भी एकदम सफ़ेद हो गया, अक्षर रह ही नहीं गए। यमदूतों ने कहा, महाराज इसका तो कोई पता ही नहीं कि इसको कौन सी सजा देनी है, लिखा पढ़ी के तो सब गायब हो गया। चित्रगुप्त कहे, ऐसा कैसे हो गया, हम देखते हैं अपने बही खाते में, वो भी गायब हो गया। यमदूतों ने कहा, महाराज विधाता भी कर्म की लेखनी को मेट नहीं सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि इत्यादि वचन प्रमाण है। भोगना तो पड़ता है, इसने जो किया है इसको भोगना पड़ेगा, लेकिन सब खाते ही गायब है। तो बोले चलो भाई अब ब्रह्मा जी से पूछो। तो चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज ये क्या चमत्कार हो गया। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि ये लुब्धक जरूर है, व्याध जरूर है, पर ये धोखे से पशुपति क्षेत्र में चला गया और बिना महात्म्य जाने इसने बागमती गंगा में स्नान कर लिया, उस जल का स्पर्श हो गया। इससे इसके कर्म का, अशुभ कर्मों का सारा खाता
सफेद हो गया, साफ हो गया। अब इसको मन में एक ग्लानि थी कि मैं निर्धन हूं, नौकर हूं, इसलिए मुझे इतना सब दंड मिला। अब बागमती के जल के स्पर्श की महिमा से शिव भक्त होगा, ये कांचीपुरी का राजा होगा और भगवान शिव की उपासना करके, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा करके ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। और यदि जानकर करता तब तो ये मुक्त ही हो जाता, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। अनजाने में किया तो उसका ये फल इसको प्राप्त हो गया। बोलो कितनी विचित्र बात है। और वो बागमती गंगा का ऐसा दिव्य निर्मल जल है, क्या कहना। लेकिन यहाँ देख करके मन दुखित होता है, मन पीड़ा होती है। हम चाहते हैं कि जैसा उद्गम पर अत्यंत निर्मल जल है, ऐसा ही निर्मल जल काठमांडू शहर में भी होना चाहिए। इसके लिए आप सबको कटिबद्ध होकर के पुकार करना चाहिए, इस संबंध में प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बड़ा काम नहीं है, क्यों, बहुत दूरी का काम नहीं है। गंगा जी तो बहुत दूरी से आ रही हैं, उनके विशुद्धिकरण में भी कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, तो यहाँ तो इतनी दूरी भी नहीं है। आप लोग कहेंगे कि जल कम है, ये बात ठीक है, जल कम है, लेकिन दूषित जल उसमें आना बंद हो जाए और जगह जगह जल को रोक करके, वर्षा में तो जल आता ही होगा, उस जल का संग्रह किया जाए तो पर्याप्त जल सदा सर्वदा यहाँ रहेगा। और बस दूषित जल उसमें जाना बंद हो जाए, जैसा उद्गम से निकलता वैसा ही जल हो और वर्षा का जल हो, तो यह पुनः पानीय जल हो जाएगा, भगवान शिव को अर्पित करने के योग्य हो जाएगा। तो अपनी पवित्र नदियों की रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए और संगठित होकर के जो भी शासक है उस पर दबाव भी डालना चाहिए। आप लोगों में जागृति नहीं होगी तो शासन को क्या प्रयोजन कुछ करने से। सबको जागृत होना चाहिए और बागमती गंगा के स्वरूप का संरक्षण होना चाहिए। इसकी अविरलता और इसकी निर्मलता सुरक्षित रहना चाहिए। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।